भारती आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और 30 जून से भगवान अमरनाथ की यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि होने का स्थान है, जो केदारनाथ विश्राम भवन यानी कि केदारनाथ विश्राम भवन है और कैलाशनाथ शिव जी भगवान का समाधिस्थ होने का स्थान है। हिमालय का कण कण भगवान शिव शंकर का ही स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल कुछ लोग मतलब कि धर्म के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहते हैं, जो कि अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ़ का शिवलिंग निर्मित होता है, इसलिए उनको बर्फानी बाबा कहते हैं। लेकिन मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगी जो कि इसका अच्छे से प्रयोग नहीं करता। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन जो मोस्ट सस्पेक्टेबल थिंग है वो है भगवान गणेश और पार्वती माता की पीठ भी इधर बनती हैं। यानी कि पार्वती की जो पीठ है पार्वती माता की, वो 51 शक्तिपीठों से जो माता सती का शक्तिपीठ है उनमें से एक मानी जाती है। यहाँ माता सती माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे में बहुत से तीर्थ हैं जहाँ पर पहले साधु संत जाते थे, लेकिन आजकल जैसे कि बहुत सारे संसाधन हो गए हैं तो नॉर्मल यानी कि सब मनुष्य जाति उधर जाकर दर्शन कर पाते हैं। तो जानते हैं अमरनाथ कथा के बारे में कि अमरनाथ कथा क्या थी, क्यों इधर का नाम अमरनाथ पड़ा और रास्ते में जो पहाड़ आते हैं उनका नाम ऐसा क्यों है। तो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक अमरनाथ गुफा है। तो इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर यानी कि मोक्ष को प्राप्त होने का मार्ग दिखाया था। यानी कि इस तत्व ज्ञान को, जो ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है, उसे अमर कथा के नाम से जाना जाता है। इसलिए ही ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। इस कथा में माता पार्वती भगवान शिव के बीच का संवाद है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जो भगवत गीता कहलाया था, वैसे ही भगवान शिव का माता पार्वती को सुनाया जाने वाला यह मोक्ष का मार्ग ही अमर कथा के रूप में प्रचलित है। तो क्या थी ये अमर कथा और इसके बीच का सस्पेक्ट क्या है ये शक, क्या है ये कबूतर, ये भी जानते हैं। तो अमरनाथ कथा, जब माता सती का जन्म हुआ तो उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे देवों के देव, आपके गले में ये इतने नरमुंड क्यों हैं। तो भोलेनाथ ने बड़े ही नरमुंड, देखो ये इनको बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान ने बड़े ही अच्छे से यानी कि प्यार से उनको बताया कि जितनी बार प्रिय तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हुए हैं। यानी कि सती, जब माता सती का जो दूसरा जन्म था वो था हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में। उससे पहले जो पार्वती थी वो सती थी, यानी कि दक्ष की पुत्री, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ना कि उसमें जाके क्या बोलते हैं, हवन में जाकर उन्होंने मतलब कि हवन में जाके कूद गई थी, तो वो सती थी जो कि दक्ष की पुत्री थी। उनके बाद पार्वती माता आई थी। तो इस पर पार्वती माता जी ने शंकर जी से पूछा कि मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य कि आप इतने नरमुंड धारण करते हो। तो फिर इसके संवाद पे माता क्या बोलती है कि ना, मेरा शरीर तो नाशवान है, यानी कि मेरी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन आप तो देवों के देव, आप तो अमर हो, यानी कि वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो कृपया करके मैं भी अमर होना चाहती हूँ, यानी कि मैं भी हरदम आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अब कुछ समाधान दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी भगवान को कथा सुनाने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव कई वर्षों तक माता पार्वती को टालते रहे। लेकिन अब औरत की हट तो ऐसी ही है। तो लास्ट में माता सती को भगवान जी ने कहानी सुनाने के बारे में सोचा कि हाँ, क्यों ना मैं पार्वती को कहानी सुनाऊं। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो अब वो सोचने लगे कि ये भी एक चिंता का विषय था, क्योंकि अमरनाथ कथा जो थी, जो अमर कथा थी, उसको सुनाते समय कोई भी जीव उस कथा को ना सुने, कोई भी तत्व उस कथा को ना सुने, क्योंकि अगर कोई उस कथा को सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। तो भगवान कोई ऐसी जगह खोजने लगे। तो जब भगवान अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे थे, यानी कि एक स्थान ढूंढ रहे थे वो, तो पहले सर्वप्रथम वो पहुँचे पहलगांव।
ठीक है। उन्होंने उधर अपने नंदी बैल का परित्याग कर दिया, यानी कि नंदी बैल को उधर छोड़ दिया। तो जब हम अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट करते हैं तो ये पहला हमारा जो है स्टेप होता है पहलगांव की तरफ। उसके बाद आता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में क्या किया था, भगवान शिव ने अपनी जटाओं, जो लंबे लंबे बाल है ना भगवान शिव के, उधर से चांद यानी कि चंद्रमा को उतार के उधर छोड़ दिया था, तो उसको बोलते हैं चंद्र। तो जब भगवान, उसको बोलते हैं चंद्रवाड़ी, यानी कि जो सेकंड चंदनवाड़ी यानी कि जो पहलगांव के आगे आता है चंदनवाड़ी, उसका नाम चंदनवाड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी शेषनाग झील। अब भगवान शिव और आगे चले तो उन्होंने अपने गले से सभी सर्पों को निकालकर शेषनाग झील पर रख दिया। अब जैसे कि आप अगर कभी अमरनाथ जाओगे, अगर भोलेनाथ जी का बुलावा आएगा तो आप शेषनाग झील पर जाओगे तो ये झील कुछ ऐसी है जैसे कि सर्प अपना फन उठा लेता है ना, तब जैसा दिखता है वैसे ही इस झील का जो बनावट है वो ऐसी ही है बिल्कुल। उसके बाद फिर शेषनाग नामक झील के बाद भगवान शिव ने देखा कि गणेश जी भी उनके साथ है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय कर दिया। उसके बाद फिर बारी आती है पंच महाभूतों की। जैसे कि आप देख सकते हैं एयर, लैंड, स्काई, वाटर, फायर, ये हैं भगवान शिव के पंच महाभूत, यानी कि 5 तत्व। उनका परित्याग कर दिया भगवान शिव ने, कहाँ पर, पंचतरणी पहुंचकर, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है अमरनाथ जाते समय पंचतरणी, उसका नाम पंचतरणी क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पंच महाभूतों को उधर छोड़ दिया था। अंत में फिर भगवान शिव ने गुफा में प्रवेश किया और पार्वती माता को अमर कथा सुनाई। अब कहते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती माता को कथा सुनाई रहे थे ना, तब क्या हुआ कि वहाँ पर ना एक तोता, जिसको शक बोलते ना, शुक बोलते थे पहले के टाइम में, तो उसका बच्चा उधर था। तो वो उसकी बातें जो भगवान शिव थे ना, जो पार्वती माता को बता रहे थे, सुना रहे थे, जो कथा सुना रहे थे, यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो संवाद सुना रहे थे, उसको सुन रहा था। तो माता पार्वती सुनते टाइम ना हुंकार भर रही थी, तो माता पार्वती की आंख लग गई। तो इस टाइम उस शुक के बच्चे ने हुंकार भर दी, तो भगवान भोलेनाथ को अब पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया, शुक को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। लेकिन जो शुक था उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, एक आश्रम में घुस गया और छोटा सा रूप बनाकर जो व्यास जी थे ना, उनकी पत्नी के गर्भ में घुस गया। और ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर ही रहे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उनको बोला कि मैं आपकी मतलब कि जीवन का आश्वासन आपको देता हूँ, और अब अगर आप बाहर आएंगे तो इस माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, तो वो बाहर आ गए। और मेन बात यह है कि जब वो बाहर आए तो व्यास जी के पुत्र कहलाए शुकदेव, यानी कि 4 पुत्र थे उनके, धृतराष्ट्र, पांडु, शुकदेव और विदुर। ठीक है, तो ये वही शुकदेव है। तो जब वो गर्भ में से निकले तो उन्हें गर्भ में से ही वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का अच्छे से ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया और जंगल को निकल लिए और शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि महाभारत में भी इसका वर्णन आता है, अगर आप ध्यान से महाभारत देखोगे तो। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रही है 2 कबूतरों की, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब जो ये 2 कबूतर हैं, इनके बारे में एक कथा और आती है। यानी कि जब एक टाइम था, यानी कि एक दिन ना भगवान संध्या के समय महादेव भगवान नृत्य कर रहे थे, तो भगवान शिव के गण, यानी कि जब हम एक दूसरे से कई बार हम बातें करते करते जैसे झगड़ा हो जाता, तो जो भगवान शिव के गण थे ना, वो बातें करते करते ऐसे कूकू कूकू करके लड़ने लगे। तो भगवान शिव को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक कुरु 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 ही करते रहना। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। यहाँ आश्चर्य यह है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम होती है, जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं होता, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते, क्या खाते हैं। कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना ही माना जाता है। ओके, अब क्या हुआ, अभी सोशल मीडिया पर दिया मिर्जा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमरनाथ की गुफा है उसका
उसकी खोज एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने की थी। तो ये आधी अधूरी जो जानकारी है ये सभी लोगों को है। तो एक बात बताइए, जैसे कि बहुत अमरनाथ जो गुफा है हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर प्रचारित करने का भी चलन आ रहा है। असल में प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई जा रही है कि गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं 19वीं शताब्दी में खोजा था। एक बात बताइए, अगर वो गुज्जर समाज के गडरिया था और जिसका नाम बूटा मलिक था, हमने मान लिया चलो मुस्लिम का था या गुज्जर का था या वो ब्राह्मण था, कुछ भी था चाहे, लेकिन एक बात बताइए, अगर वो गडरिया इतनी ऊपर इतनी कम ऑक्सीजन में वो अपनी भेड़ें चराने जाएगा तो वहाँ क्या था? घास थी। इतनी कम ऑक्सीजन में क्या मिलेगा उस गडरिये को आखिर? तो 1800 यानी कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली बार औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पुराने जो इतिहासकार हैं, जैसे कल्हण की रास्तरंगिणी है, भृंगेश संहिता है, नीलमत पुराण है। तो इनमें भी अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। तो अगर इसकी खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी तो पंचतरंगिणी और ये जो है नीलमत पुराण, कल्हण की रास्तरंगिणी है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो जो कल्हण की रास्तरंगिणी है वो तो ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक है, और कश्मीर के राजा सामदिगत जो कि 34 ईस्वी पूर्व से 70वीं ईस्वी तक थे और जो शिव के भगत थे, वे पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा करते थे, यानी कि पहले के टाइम में साधन नहीं थे जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन आज के टाइम में साधन है तो सभी आम व्यक्ति भी यात्रा के लिए निकल सकता है। ठीक है, तो ये गलत धारणाएं ना फैलाएं कि इसकी खोज 19वीं शताब्दी में हुई, क्योंकि अगर इस टाइम में जो लोग यात्रा पे निकलते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने 1898 में यात्रा की थी, तो वो तो चलो खैर बूटा मलिक के बाद की बात है। लेकिन एक कथा बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि 1850 से पहले 1842 में एक ब्रिटिश यात्री जीटी विंग ने जब अमरनाथ की यात्रा पर थे तब उन्होंने वहाँ कुछ हिंदू तीर्थयात्रियों को भी देखा था, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इससे पहले 17वीं शताब्दी में कश्मीर के मुगल प्रशासक, ध्यान दीजिएगा मुगल कब थे, अली मर्दान खान के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदू अमरनाथ यात्रियों का मजाक उड़ाया था जो बारिश और बर्फबारी के बावजूद एक गुफा में किसी चीज़ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इससे पहले औरंगजेब के साथ 1663 में आई थिंक 1563 होगा ये, कश्मीर की यात्रा करने वाले एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने एक बर्फ़ से जुड़ी गुफा का जिक्र किया है। यह संभव है कि बर्नियर अमरनाथ गुफा का ही जिक्र कर रहे होंगे क्योंकि यही एक बर्फ़ से जुड़ी हुई ऐसी गुफा है। तो ये कहना कि 19वीं शताब्दी में इसका जो खोज हुई है तो इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। तो कृपया करके इस जानकारी को एक बार विस्तार से देखें और फिर ही ट्वीट में लिखे कि मुस्लिम गडरिया था, क्योंकि पहले बोलते हैं कि गुज्जर पहले ब्राह्मण थे, फिर गुज्जरों ने मलिकों ने इनकी यात्रा कराने की जो उनके ऊपर जो था वो ले लिया था। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी आती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने समय में एक महारानी थी, उन्होंने इधर त्रिशूल भी भेंट किया था 15वीं शताब्दी में, यानी कि महारानी सूर्यमती थी। देखो जो कश्मीर के इतिहासकार कल्हण थे ना, उन्होंने अपनी 12वीं शताब्दी में लिखा था रास्तरंगिणी को। उन्होंने क्या बोला है कि कश्मीर की महारानी सूर्यमती ने अमरेश्वर में मठों का निर्माण किया। तो अमरेश्वर क्या, जो कि अभी बाबा बर्फानी बोलते हैं, अमरनाथ भगवान, उनको ही अमरेश्वर कहा जाता था।
तो यह स्पष्ट होता है कि अमरेश्वर के लिए तीर्थाटन 12वीं शताब्दी में भी जारी था। 15वीं शताब्दी में जोन राजा द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में अमरेश्वर को कश्मीर का भगवान और अधिपति बताया गया है। तो ऐसे कुछ अनेक दस्तावेज है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान अमरनाथ की गुफा कितनी प्राचीन है, तीर्थ कितना प्राचीन है। इसकी खोज 19वीं शताब्दी में। आई डोंट थिंक ये बात सही है। आप क्या समझते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।